मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आपके अपने जीवन में सरलता से, सहजता से आप अपने प्रेम को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने सिस्टम्स को कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हो। देश विदेश से बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं कि मुझे मंत्र बोलना ठीक से नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं सामग्रियाँ कुछ नहीं मिलती, कुछ चीज़ें अवेलेबल होती, कुछ नहीं अवेलेबल होती, कुछ चीज़ों में शायद हम सही से समझ नहीं पाते। ऐसी कितनी ही प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से आप उपाय नहीं कर पाते। आज हम कह रहे हैं कि सरलता से ये चीज़ केवल मुख में रख लेने मात्र से, ये चीज़ मुंह में रख लो, जिसको चाहो वो व्यक्ति आपके पीछे भागेगा। पूरी दुनिया आपकी गुलाम हो सकती है। जिसे आप चाहेंगे वही आपका हो जाएगा। रिश्तों को संभालना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। दिल की धड़कन को पहले की तरह कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज का दिन आपका है। अब देखो हमारे यहाँ आलोक जी हैं, वो बैठे आराम से मस्ती कर रहे हैं। भैया वो डिस्क्लेमर चालू कर लो प्लीज। मूर्खों के नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी में बहुत स्वागत करता हूं आज आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्व सुलभ करने के लिए साधन अवेलेबल किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं ये चीज मुंह में रख लेने मात्र से आपके अपने जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि मुंह में ये वस्तु रख लेने से आपकी अपनी लाइफ में जो आप चाहेंगे वो होगा, जिसे चाहेंगे वो आपके पीछे होगा, जिसे चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो वैसा ही करेगा। सिर्फ इसे मुंह में रखने से सामने वाला हो जाएगा आपका दीवाना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इसे मुंह में रखने से सामने वाला हो जाएगा आपका दीवाना। सुनने में बहुत सरल है, लेकिन ये उपाय भी उतना ही सरल और सात्विक है। इसे पूरी तरह से मंत्रोक्त और शास्त्रोक्त तरीके से समझा गया है। इसमें आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, इसमें कोई आपको तंत्र नहीं करना, इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी विधि परंपरा नहीं है। ये सहजता से, सरलता से साधारण लोग भी इस बात को कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत ध्यान रहे, ये बहुत चमत्कारी है, त्वरित लाभ करता है, इमीडिएट फायदा करता है, इसलिए इसका दुरुपयोग ना करें। इसकी सावधानी आपको पहले ही रखनी पड़ेगी। इस एपिसोड को प्रारंभ कर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके अपने रिश्तों से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। ये परंपरा निरंतर जारी है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। हम रोज निरंतर बार बार हर बार आप सबके लिए हाजिर होते हैं और सरल उपाय लेकर के। आप देखो लेट हो रहा था तो हमने कहा यार इमीडिएट आपके साथ प्रारंभ करता हूं। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। मैं जब भी नहीं आ पाता उसके प्रायर आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि साहब मैं नहीं आ पाऊंगा। हमारे आपके बीच का ये जो संबंध कुछ महीनों में बन गया है, ये जो रिश्ता आपने स्थापित किया है, इस रिश्ते में अब क्लोज टू 4 लाख लोग होने वाले हैं। मैं क्लोज टू बोलता तो कंफ्यूज मत हो ना, 4 लाख हुए नहीं भाई, होने वाले हैं हमारे परिवार में। हम बढ़ते क्रम में हैं, वृद्धि क्रम में हम बढ़ रहे हैं। सहजता से, सरलता से, ईमानदारी से, सुव्यवस्थित तरीके से, सात्विक और बौद्धिक और आध्यात्मिक तरीके से वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूजा पाठ, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को साध करके आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ करने का साधन। यहाँ रोज निरंतर हजारों लाखों लोग, 1 2 नहीं, 2 4 5 7 नहीं, कितने ही लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज मैं फिर से आपको सबको एक काम दे रहा हूं। जरा बोलना कि कितने ऐसे लोग हैं। अब देखो मैं कुछ बोलूंगा, तुम्हारे में से जो 5% लोग हैं वो प्राण ले लेंगे। अभी देखिएगा स्टार्ट होने वाला है। आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं महीनों से सॉल्यूशन में हूं, उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा। और ऐसा जो कहता है इसका मतलब या तो उसने अपने आप को नहीं समझा, या तो सिस्टम को नहीं समझा, या तो क्लास और इस कक्षा को, इस पाठशाला को पूरी तरह से उसने
किया नहीं है। अगर आप खुद पढ़ाई नहीं करोगे तो पास होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं। आज थोड़े मैसेजेस भी पढ़ लिए जाए, पर रिपीट मैसेज का क्या करेंगे। मधु बालाजी हैं, हेल्प मांग रहे हैं, भगवान आपकी मदद करे। निकिता गौर, प्रभु भारती, सोनाली, नारायणी, पूजा वत्स, अमित जी एंड सपना, हर्ष जी, वर्षा जी, मोनिका, विशाल, सोनिया, केतो, कविता, अंश एंड सुनीता, अनुराग, सोमा, कमलेश, प्रियंका, काजल, मोनालिशा, बहुत लंबी कतार है। आप सब इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें कि कोई भी सॉल्यूशन विश्व का, आज हम जो सॉल्यूशन लेके आए हैं वो बहुत कारगर है। आज हम सॉल्यूशन जो लेकर के आए हैं, आपको याद दिला दूं फिर से, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको ध्यान से सुनना होगा कि मैं कह रहा हूं कि ये चीज़ मुंह में रख लेने मात्र से जो भी चाहोगे, जिसको चाहोगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो इस परंपरा को आज हम प्रॉपरली आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैसेज पढ़ने का कभी कभी टाइम मिलता है, तो आज मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। और गीता घोषला जी भी हैं, अन्नू जी हैं, मानसी, साक्षी, मुंदन सिंह, प्रकाश जी, हार्दिक जी, पूनम पुरी एंड सिंदर कौर, नवीन, पीकू, परी यादव, वीना, बहुत सारे लोग हैं। किसी को कोई प्रणाम कह रहा है, कोई धन्यवाद कह रहा है, कोई मदद मांग रहा है। देखो, जब मदद होती कैसे है, अगर तुम मेरे सारी पाठशालाएं पढ़ रहे हो, अगर तुम हमारी सारी की सारी चीज़ें समझ रहे हो, तो इस बात को समझो ना, क्या कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तुम क्या चाहते हो, ये मालिक खुद तुमसे आके पूछे, ईश्वर खुद तुमसे ये बात करने लग जाए, ईश्वर हर हाल में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो आप समझना कि तुम जीत गए हो। तुम में से मतलब मैक्सिमम लोग ऑन द वे हैं, उनके अपने जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। जब तुम मदद मांगते हो तो तुम अपने आप को बहुत जीर्ण शीर्ण क्यों करते हो। तुम्हें रोज सिखाया जाता है पानी पियो, सुंदर बनो, श्रृंगारित हो जाओ, मुस्कुराओ, अच्छे बनो, इतने बेहतरीन बनने की कोशिश करो कि भाई हर कोई तुम्हारी हर स्थिति में तारीफ करे। विषम टाइम, खराब समय, दुख का टाइम तब ज़्यादा अच्छी तरीके से निकलता है जब आप उसे आदर्श बना दें। और ध्यान से समझना, बुरा टाइम ही तुमको महान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, बेहतर बनाता है। भगवान राम को भगवान पता किसने बनाया? उस 14 सालों ने। हनुमान जी को भगवान किसने बनाया? वो सुंदरकांड में जो चौपाइयाँ प्रारंभ होती हैं, जब उनके जीवन में संघर्ष आया और बड़ा चैलेंज उन्होंने अपनी लाइफ में लिया कि समुद्र को लांघ कर जाएंगे, और जिस आतताई रावण को पूरा विश्व, इवन दिन त्रैलोकी विजेता रावण के घर में घुस करके पता लगा करके आएंगे, इतना विशाल चैलेंज लेने की जब उनके अंदर क्षमता आई तो उन्हें भगवान बनाया गया। कहने का सीधा मतलब है, तुम भगवान नहीं बन रहे हो, लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो कि तुम्हें एक्चुअल क्या करना है। तुम अपना चैलेंज तो एक्सेप्ट करो। देखो, जानवर के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फर्क समझो। शास्त्र कहता है, देखो बुरा मत मानना, पूरी बात समझोगे तो तुम्हें मजा आएगा। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकं वसिष्ठम ज्ञानेन हीना
पशुभिर समाना। खाना पीना, डरना, भयभीत होना, बच्चे पैदा करना, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए युद्ध करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, क्रोध करना, मैक्सिमम आदतें समकक्षता में हैं। एक चीज ऐसी है जो मनुष्यों में अलग तरीके से दिखाई गई है। सिर्फ उस एक चीज की वजह से आप मनुष्य हो जाते हो, इंसान के बच्चे हो। इंसान का बच्चा जो ठान ले वो हो सकता है, इंसान का बच्चा जो चाह ले वो हो सकता है। हाँ, अभी 2 दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि भाई किसी सज्जन ने बचपन में बोला कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो जलेगी। लोग उसे पागल कहते थे, बाद में उन्होंने बनाया जिसका नाम बल्ब है, लाइट। फिर बोले दूसरे सज्जन थे, वो बोलेगा ऐसी चीज बनाऊंगा जो उड़ेगी, उनको भी लोग पागल कहते थे। तो कहने का मतलब है इंसान का बच्चा चाह ले तो वो संभव हो सकता है। आज गाय भैंस सोचे कि चलो आज पिज्जा खा के आते हैं, संभव है क्या? हाँ, आज गाय भैंस चाहे कि चलो स्टेट बैंक में यार एक 0 बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा लेते हैं, पॉसिबल है क्या? उसके लिए तुम्हारे लिए पॉसिबल है। यहीं पे थोड़ा इसको उल्टा करके देखो भैया, जरा समझने की कोशिश करना। एजुकेशन तुम लेते हो, तुम मकान बनाते हो, तुम घर बनाते हो, तुम बैंक बैलेंस बनाते हो, तुम फैक्ट्री बनाते हो, तुम दुनिया भर की चीजें करते हो, उसके बावजूद भी तुम करते क्या हो? सुबह उठ करके दिन भर काम धाम, खाना पीना, खाया सो गया। तो यही सब काम तो वो भी करते हैं। तुम्हारी श्रेष्ठता का वास्तविक मूल्यांकन क्या है साहब? तुम्हारी पढ़ाई से, तुम्हारी फैक्ट्री से, तुम्हारी दुकान से, मकान से स्पेशलिटी क्या हासिल हो गई? जो वो कर रहे वही तो तुम भी कर रहे हो। दिन भर काम करते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, दिन भर काम करते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, सुबह उठे शाम को सो गए। तो यही अगर क्रम कंटिन्यूटी में है तो तुम्हारी जीवन का मूल्य कहां है? अरे एक संकल्प लो ना, चैलेंज एक्सेप्ट करो ना। छोड़कर जाने वाला आएगा ही, आना ही पड़ेगा उसको। हम बताएंगे ना उसके सॉल्यूशंस, पर तुम कम से कम खुद को तो तैयार कर लो, पात्र तो ले लो। सामग्री तुमको मिलने वाली है, कम से कम वो पात्र तो तुम्हारे पास होना चाहिए जिसमें तुम लेकर के जाओगे। वो भी नहीं तो फिर तो कैसे ही मिलेगा? हाँ, संकल्पेन समर्पितम, संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो। संकल्प ही जीवन में उद्देश्य की पूर्ति कराता है। दृढ़ संकल्प आपको महान बनाता है। संकल्प मतलब इच्छा शक्ति। तुम ये चाहो तो मुझे ये करना है, तुम चाहो तो मुझे ये ही चाहिए हर हाल में। और देखो, तुम बुराइयों में मत पड़ना, तुम कमियों में मत जाना, तुम खराब चीजों को मत देखने लगना। आंखें 2 ही हैं, समय उतना ही है, 24 घंटे 2 आंखें। कैलकुलेशन क्या कहता है? कैलकुलेशन कहता है 24 घंटे 2 आंखें। अब या तो बुरा देख करके उसका अनुकरण कर लो, या तो अच्छा देख करके उसका अनुकरण कर लो। अच्छी चीजें देखो, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मदद तो हो रही है, तुम्हें मदद मांगना किधर है? मदद तो तब मांगने की जरूरत है अच्छा वाह, सपना जी कह रही प्लीज लाइक एंड शेयर करें। वाह वाह वाह। जो काम हम नहीं करते देखो हमारे बच्चे करते हैं। एंड छाया रानी मेरी क्या कह रही हैं? मेरी सहायता करेंगे साहब, बिल्कुल। मैं पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर सहायता कर रहा हूं। इसके अलावा दूसरा कुछ आता भी तो नहीं, करूं ही क्या? कोई और काम मुझे दो तुम लोग तो कुछ और करें। मिस दलजीत जी हेलो गुरु जी कह रहे हैं, धन्यवाद साहब। एंड पूर्णिमा कुमारी, मीना, कमलेश, करिश्मा, बहुत सारे लोग। आप सब लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो इसको पहले डिसाइड करो। ये संप्रदाय बिल्कुल अलग है, ये बात समझनी होगी। अगर तुम गलती से यहां आ गए हो, अगर इस पाठशाला में तुम गलती से प्रवेश हो गए हो तो कोई समस्या नहीं है।
तुमसे डिसलाइक भी हो गया, कोई भी समस्या नहीं है। तुम्हें मजा आ रहा तो सुनते रहो, नहीं तो देखो ये कौन सा ऐसी चीज है जिसमें तुमको चिपक के रहने की नीड पड़ेगी। तुम्हारे फिंगर टिप्स पे 2 मिनट में हट जाती हैं चीजें। तो आप स्पष्टता के साथ, सहजता के साथ, ईमानदारी से समझो कि ये संप्रदाय अलग है, ये पाठशाला, ये कक्षा, ये चीज बिल्कुल अलग है, ये कुछ अलग लोगों के लिए है। ये दुनिया में उन तूफानी लोगों के लिए है जो सबसे स्पेशल है, जिनके जीवन में प्यार से बड़ा कुछ और है ही नहीं, जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, जान लिया है, क्योंकि सत्य तो यही है, वास्तविकता तो इतनी ही है, सच्चाई तो यही है। इस बात को कुछ लोगों ने समझ लिया है। कुछ लोगों में कौन से लोग आते हैं, यूट्यूब पे ये 3 लाख, कुछ 3.5 लाख के ऊपर जो लोग पहुंच गए ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस संप्रदाय को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को जान समझ लिया है। सत्य मानो, यकीन मानो, अगर हम आपको डेटा दिखाएं तो इस 4.25 लाख लोगों में कम से कम 5,000 बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी अवेलेबल हैं, जो दुनिया के लिए बड़े मोह महापौधाय होंगे, पर प्रभु कृपा से यहां अवेलेबल हैं आपके पास। खैर, मैं बीच में इसलिए इधर उधर की बातें कर लेता हूं कभी कदार, ताकि सब्जेक्ट में मनोरंजन बना रहे। सब्जेक्ट, क्योंकि देखो ये बोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है। मैं तो पिछले 20 सालों से बोर नहीं हुआ, तुम तो किधर ही बोर हो रहे हो। और अगर सच में तुम बोर होते हो ना इस सब्जेक्ट में, तो भी ये कक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। विश्व की पहली पाठशाला है जिसमें ये पूरी तरह से सिक्योर किया जाता है, पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि क्या तुम सही जगह आए हो, क्या तुम सही व्यक्ति को देख रहे हो। अगर तुम्हारी आदत है मुल्ला मौलवी काजी पाजी नाजी फाजी काजी वाजी वादी, जो क्या वो जो भी लोग हैं, मुझे किसी पर्सनल व्यक्ति से मतलब नहीं, फिर भी इतना सारा बोल देता हूं। अगर तुम्हें आदत है वो सब चीजें देखने और समझने की, उधर भटकने की, तो तुम सच में गलत जगह आ गए हो। पर अगर तुम्हारे जीवन में अभी भी ईमानदारी, वास्तविकता, सहजता और ईश्वर भक्ति है, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर अपने प्रेम के प्रति शिद्दत है और सच्ची चाहत है, तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए है। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपना प्रश्न रिकॉर्ड करा सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आदेश ले सकते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी बात को समझ सकते हो, नीचे दिए हुए कॉल, ये जो नंबर है ना, किधर रहा ये, आई थिंक ये इधर है, ये रहा नंबर, यस। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना प्रश्न रिकॉर्ड करा सकते हो। इसमें बड़े सारे ऑप्शन हैं। जब कॉल करोगे तो एक ऑटोमेशन आपको बजता नजर आएगा। हर तरह के अलग अलग टाइप की सुविधाओं के आधार पर उसमें व्यवस्थाएं बताई गई हैं। आप चाहें तो अपने जीवन को और मूल्यवान कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिल सकता है। अभी पीछे एक वीडियो मेरे जहन में आ रहा है, शायद आप लोगों ने भी देखा हो। एक गाय को कोई लेकर के जा रहा है और पीछे से बैल उसको छोड़ नहीं रहा, बहुत दूर तक पीछे दौड़ता रहा। जब तक उसने उसे छुड़वा नहीं लिया तब तक वो पीछा नहीं छोड़ा उसने। अंत में उस गाड़ी वाले को उस गाय को छोड़ना पड़ा। फिर एरिया के लोगों ने उसकी आपस में शादी करा दी। तो जानवर होकर के जब कोई इतना प्रयत्न कर रहा है अपने प्रेम के लिए, अपनी चाहत के लिए, तो हम सब तो इंसान हैं साहब। हमने एजुकेशन लिया है, समझदारी है हमारे पास विवेक है, हमारे पास शिद्दत है, हमारे पास समझदारी है, नॉलेज है। और हम सबसे बड़ी बात कि हम सब समझदार हैं और हम उस बात को फील कर सकते हैं। चूँकि हित गहन हित पशु पक्षी हो जाने, हित और अनहित, अपना अच्छा और अपना बुरा तो पशु पक्षी भी समझते हैं, हम सब तो फिर भी इंसान हैं। और हित हमारा किसमें है? हमारा हित है ही तब जब हमारे दिल की धड़कन पर्याप्त मात्रा में अपनी असली और वास्तविक रियल स्पीड में चल रही हो। हम दिल से स्वस्थ हों अगर, दोनों ही एक आकार में, शारीरिक दिल में भी और मानसिक दिल में भी। वैसे तो 5 शरीर होते हैं, पर कई बार हमने आपको बताया है, लेकिन ये शारीरिक और मानसिक जो दिल है तुम्हारा, उसकी धड़कन बरकरार रहे,
वो अगर स्वस्थ है तो सत्य मानो तुम्हारी उन्नति स्वस्थ है, सत्य मानो तुम्हारी श्रेष्ठता स्वस्थ है, सत्य मानो तुम्हारे जीवन में एक स्पेशलिटी आ जाएगी। कुछ 2 दिन पहले नेपाल में किसी से बात हो रही थी, बोली कोई किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाई आपने फलाने का काम कर दिया बहुत जल्दी, उनका तो बड़ा कार्मिक अकाउंट ख़राब था, उनका तो पता नहीं क्या था, उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, सब ठीक हो गया। हमने कहा साहब बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर एक ऋषि का नाम था दुर्वासा। अब बड़े ध्यान से समझना, बस 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। हो सकता है इस कथा से, इस बात से तुम्हारे अंदर की कोई बात जाग जाए, हो सकता है कि तुम जितने भी लोग अभी देख रहे हो उसमें से कुछ लोगों की कुछ बातें जाग जाएं, मेरे लिए वही सफिशिएंट होगा। तुम में से कोई एक व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए, तुम में से कोई एक व्यक्ति आचार्य सती सवस्ती की भावनाओं को समझने लग जाए। ये एक मानसिकता है ना, ये एक विचार है। आचार्य सती सवस्ती कोई व्यक्ति नहीं, ये एक विचार है जो लव विद एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ता है, जो विचार है जो कहता है शादी के पहले और शादी के बाद की समस्याएं सबसे बड़ी है दुनिया में, इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं। शादी नहीं चल रही हो तो सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी समस्या नहीं हो सकती। अपना ही पति अपनी ही पत्नी, मतलब हमारा ना हो, हमारा वो पार्टनर ना बचे, इससे बड़ी समस्या नहीं है। हमारा ही पार्टनर हमसे दूर हो रहा हो, इससे बड़ी समस्या है नहीं। हमारा पार्टनर हमारी तरफ देखने को राजी ना हो रहा हो, इससे बड़ी समस्या है नहीं। तो मैं तो पिछले 20 सालों में इससे बड़ी समस्या ढूंढ ही नहीं पाया, इसलिए इसके अलावा किसी चीज पर काम नहीं करता, इसी पे काम करता हूं। हमारे यहां एक ऋषि हुए दुर्वासा। एक बार गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से कहा कि तुम बहुत छलिया हो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, अपनी सत्य को प्रमाणित करने के लिए कोई व्यवस्था बताइए वरना हम आपको नहीं मानते। बोले तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी टांग टेढ़ी बमरी टेढ़ी आंखें, सब कुछ टेढ़ा है तुम्हारा, कुछ भी ठीक नहीं है तुम्हारा। सत्य को स्थापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कोई बात बताइए वरना हम लोग आपको मानेंगे नहीं। तो बोले ठीक है, एक संत है दुर्वासा, उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे हमारे बारे में, उनकी बात तो मान लोगे? बोले हाँ उनकी बात मान लेंगे, बड़े संत हैं, जाइए। बोले जाऊं तो, लेकिन बीच में जमुना जी बहुत गहरी है, कैसे पार जाएंगे? बोले जाओ जमुना जी से कहना कि अगर कृष्ण ने, बड़े ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, आंखें खोलकर दिमाग खोलकर समझने की कोशिश करना, सबके लिए नहीं है। बोले अगर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में राधा के अलावा किसी को भी मन से, दिमाग से, किसी भी तरह से स्पर्श ही न किया हो, टच ही न किया हो, भगवान कृष्ण ने राधा के अलावा किसी को स्पर्श ही न किया हो पूरी दुनिया में, तो जगह दे दो। अब गोपिकाएं बड़े आश्चर्य में, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा इसलिए चली गई और जाके बोला यमुना मैया, अगर हमारे कान्हा ने राधा के अलावा किसी को भी स्पर्श तक न किया हो, स्पर्श मतलब सर पे, हाथ पे, कहीं भी हाथ भी न लगा हो, अगर उनके दिल दिमाग मस्तिष्क में किसी भी तरह से राधा के अलावा कभी कोई स्थान न बना पाया हो, तो जगह दे दो। जमुना मैया ने जगह दे दी। यहां से खूब पूरी पकवान, खूब व्यवस्थाएं बना के ले गई, दुर्वासा ऋषि के सामने रखा। दुर्वासा ऋषि ने खूब प्रेम से पकवान खाए, खूब अच्छी तरीके से खाया पिया और पानी पिया। बोले भाई कृष्ण पूरी तरह से सच्चे हैं, कृष्ण की प्रमाणिकता मैं दे देता हूं। बोले बाबा उधर से तो उन्होंने कह दिया, ये बोल देना जमुना मैया जगह दे देंगी, इधर से मैं क्या कहूं, इधर से क्या बोलूं? बोले इधर से जाकर के बोलना, अगर दुर्वासा ऋषि ने अपने जीवन में दूर्वा के अलावा कुछ और खाया ही नहीं हो तो जगह दे दो। अब गोपिकाएं फिर से आश्चर्य में, अरे बाप रे, कौन से गप्पी बाबा के पास भेज दिया, मेरे सामने पूरे के पूरे पकवान खा गया और कह रहा है कि अगर कभी जीवन में दूर्वा के अलावा और कुछ खाया, दूर्वा मतलब घास के अलावा कुछ खाया ही नहीं हो तो जगह दे दो। प्रणाम करके गोपिकाएं चली आई, वही बोला जमुना ने फिर से जगह दे दी। अब वहां जाकर के बोली, अरे भगवान पूरी दुनिया झूठी, तू झूठा कान्हा, तेरी यमुना झूठी, वो गप्पी बाबा झूठा, एक तुम मेरे हम सब गोपिकाओं के गले में गलबैया डाल के रासलीला करते हो और कहते हो किसी को भी छुआ ना हो तो जगह दे दो। उसने जगह दे दिया। उधर वो गप्पी बाबा आपका
मेरे सामने हजारों पूड़ियां खा गया, सारा का सारा खाना पकवान खा गया, और क्या कहता है, अगर कभी दूरबा के अलावा कुछ खाया ही नहीं हो तो जगह दे दो। बोले अभी इसका क्या मतलब है, सब झूठे एक तरफ से, और कहता मैं प्रमाणित करता हूं कृष्ण सच्चे हैं। प्रमाण भी लेने गए तो ऐसे व्यक्ति के पास जो पूरी तरह से गप्पी है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले नहीं, न मैं झूठा, न जमुना झूठी, न ऋषि दुर्वासा झूठे, तपस्वी संत हैं, समझने की कोशिश करो। ये तुम्हें ज्ञान देने के लिए वहां तक भेजा था, सत्य है ये। तुम्हें जब लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा हूं या रास कर रहा हूं, सत्य मानो वो तुम्हारा मतिभ्रम है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम अपने ही साथ होकर के, क्योंकि ये तो आत्मा और शरीर का मिलन है, शरीर और शरीर का नहीं है। भगवान आत्मा स्वरूप है ना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, हाथियों में ऐरावत मैं हूं, और शरीर में जो प्राण है वो मैं हूं। तो बोले मैं तुम्हारे अंदर प्राण के रूप में हूं, तुम्हारे प्राण से रमण कर रहा हूं। और दुर्वासा ऋषि ने जो भोजन किया ना, उनके शरीर ने किया, उनकी आशा नहीं है उस प्रकार उस तरफ, उन्होंने उसको भी घास समझ के ही खाया है। उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में, उनके जहन में, उनके चिंतन में भोजन का कोई स्पेस नहीं है। उनको आप अच्छे से अच्छा पकवान दो तब भी वो वैसे ही खाएंगे, उनको दूरबा दो तब भी वो उतने ही चाव से खाएंगे। क्यों? उनके लिए दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। सुख और दुख जिसके लिए समातुल्य हो जाए, जिसके लिए समकक्ष हो जाए, उसका नाम दुर्वासा है बेटा। बहुत समझाया कृष्ण ने। तो कहने का सीधा संबंध ये था कि आपकी अपनी आशा, आपकी अपनी जिज्ञासा, आपकी अपनी मनोदशा, आपका अपना चिंतन जब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक कुछ ठीक नहीं होता। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ आप लोगों के नाम के साथ नमस्कार कर लूं। अभी हम 750 लोग लाइन में हैं एंड हिना जी हैं, ओके गलती बोलते हैं लोग, हिना जी बहुत बड़ा मैसेज की हैं। गलती बोलते हैं लोग, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने जिसको बताया उसको भी बहुत चमत्कार लगा है। देखो हिना, यहाँ पर ना किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास कुछ 5% लोग हैं, हमारे पास कुछ ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग भी हैं हमारे पास। देखो क्या है ना, जब आप काम करते हो, जब आप वर्क करते हो, जब आप कोई बेहतर काम करने के लिए निकलोगे ना, सत्य मानो जब भगवान राम जिंदा थे ना, तो उनको भी कुछ कहने वाले लोग अवेलेबल थे। आज तो ही हैं, उनके सामने भी थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर तरह के लोग हैं। लोगों को अपने कर्म से कोई लेन देन नहीं है, लोगों का अपने कार्मिक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं है, लोगों के अपने कर्म धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस ये लगता है कि यहाँ आए और कोई स्विच है वो ऑन किया जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। आपका अपना जीवन है। हम 95 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो 5% लोगों की अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। लोगों के 2-2 दिन में हो गए, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? भाई तुम खुद से दूसरा पूछो। हमसे पूछने के बजाय तुम अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते? एक इंस्टीट्यूट है जहां पर 95 लोग पास होके निकले, 5 नहीं पास हुए, केवल 5 लोग पास नहीं हुए। वो ये कह रहे हैं भाई हम पास नहीं हुए। अरे भाई तुम 95 लोग पास हुए हैं, तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम जब पढ़ाया जा रहा था तुम क्या कर रहे थे। पूरा साल तुमने क्या मस्ती करी है जिस वजह से तुम पास नहीं हो पाए। तुम अपने अंदर झांक कर देखो ना, तुम्हारे अंदर कहाँ कमी है, क्या उपाय में कमी कर रहे हो, क्या अपने नियति में कमी कर रहे हो, क्या सिस्टम में कमी कर रहे हो। मैं नाम नहीं बताऊंगा। अभी 1 हफ्ते पहले हमारे पास एक कॉल आया, बोले हम 1.5 महीने से हमारा काम नहीं हुआ, कोई गलती? बोले नहीं कोई गलती नहीं। मैं तो बहुत बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर आता है। दुनिया में, विश्व में जितने भी अच्छे लोग होंगे वो सब मेरे बाद में शुरू होते हैं। अच्छा जी, तो मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा भैया पीछे 22 तारीख को क्या था? 22 को तो मतलब हाँ बस वो एक गलती थी 22 की, बस बाकी तो सब सही है।
वो बस एक अचानक था और मैं बहुत डिप्रेशन में था और या थी जो भी। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि तुम्हारे अपनी कार्मिक सिस्टम को तुम अपने हाथ से खराब कर रहे हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे बगैर ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कितना भी अच्छा है, अगर तुम्हारा अपना साथ ठीक नहीं है, अगर तुम ठीक होना नहीं चाहते, अगर तुम प्रयास नहीं करते, अगर तुम प्रयत्न नहीं करते, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक साथ 4 से 10 दवाइयां और मिक्स कर रहे हो, अगर तुम भ्रमित हो, तुम भटके हुए हो, तुम्हारे प्रश्न में छेद है, तो कभी ठीक नहीं होगा। सत्य मानो, यकीन मानो, विश्वास मानो, ठीक नहीं होगा। उपाय को और चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम विजय राठौड़, मैं महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट परभनी से बात कर रहा हूँ। गुरुजी, मैं किसी से प्यार करता था। मेरा और उनका 4 साल से रिलेशनशिप में था, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण उन्होंने मुझे बात करना तक छोड़ दिया। तब से गुरुजी मैं बहुत परेशान था। 2-3 महीने तक मैं बहुत परेशान था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा और आपके चैनल से जुड़ा, आपका वीडियो देखा, आपके वीडियो के उपाय से मुझे खुद कुछ फ़ायदा हुआ। मैं बता नहीं सकता गुरुजी कि ऐसा चमत्कार हुआ उपाय करने से। वो मुझे खुद आके मिलने लगी, खुद बात करने लगी। इसलिए आपका थैंक्स गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बहुत प्रसन्न रहिए, बहुत आनंदित रहिए। आपके हर काम ऐसे ही कंप्लीट होते रहे। देखो क्या है, सादगी का नाम स्पेशलिटी है, श्रद्धा और विश्वास का नाम फलीभूति है। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के काम हो रहे हैं। हम हर हाल में सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं, हम हर हाल में चीज़ों को ठीक कर पा रहे हैं और बहुत बेहतर हो पा रहा है। संजना गुप्ता जी कह रही हैं कि मैं आपका उपाय फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत फल मिल रहा है, मुझे बहुत बेहतर हो रहा है। ईश्वर आपको और बेहतर करे और ठीक करे। प्रियंका जी कह रही हैं, गुरुजी प्रॉब्लम सर, मैंने हस्बैंड ने मुझे ससुराल। देखो क्या है ना, ये पूरा का पूरा एक विश्लेषण है, ये पूरा का पूरा एक रिसर्च पैनल है। केवल बात कर लेना, केवल और केवल आपको ये बता देना कि ये प्रॉब्लम है, उससे सल्यूशन नहीं निकलेगा। नीचे दिए हुए नंबर पर तुम कॉल करो। तुम्हारे लिए ही ये नंबर दिया हुआ है। ये नंबर किसी और चीज़ के लिए नहीं है, ये नंबर तुम्हारे लिए है। इस नंबर पर कॉल करके तुम इमीडिएट अपनी पूरी की पूरी बात रिकॉर्ड करा सकते हो, रिसर्च करवा सकते हो। उसका कोई मूल्य नहीं है। कल को कोई सल्यूशन के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जाएगा। पहले समझो तो सही प्रॉब्लम कहाँ है, पहले जानो तो सही समस्या कहाँ है, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे स्नेह के साथ। क्योंकि ये सब स्पेशलिस्ट हैं, ये आपके लिए ही बैठे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। सपोर्ट करो, सहयोग करो, तुम्हारे जीवन में बेहतरी आएगी, इसमें संदेह नहीं है। पर तुम्हें जागना तो पड़ेगा ना, पहले तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी होगी। तुम IAS बनना चाहते हो तो भी तैयारी कर चाहिए, डॉक्टर बनना चाहते हो तब भी तैयारी चाहिए, इंजीनियर बनना चाहते हो तब भी तैयारी चाहिए, और खराब बनना चाहते हो तब भी तैयारी चाहिए, और प्यार पाना चाहते हो तब भी तैयारी चाहिए। तो इस नंबर पर अपनी तैयारी की रूपरेखा समझ लो। आप समझ लो कि कहाँ तुमसे कमी हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। अच्छा, जरा समझने की कोशिश करो। 2 मिनट उन बच्चों से बात कर लेते हैं जो यहां लिखते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ। चलो वो 2, 4, 5 ही सही, पर हैं तो वो भी ना। बात तो उन पर भी होनी चाहिए ना। चलो उन 2, 4 में 5 में से हो सकता है कुछ तांत्रिक मांत्रिक बन करके बात कर रहे होंगे, पर एक आध रियल भी होंगे ना। सारे थोड़ी तांत्रिक मांत्रिक हैं, एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनके काम नहीं भी हो रहे। वो जो हम 5% कहते हैं वो भी है ना। उन 5% में से हो सकता है, चलो एक आध हमारे अपने विषय के लोग होंगे जो हो सकता है उनको लगता हो ऐसा हम कहेंगे तो। क्योंकि क्या होता है, अच्छी चीज़ें लोग कम सुनते हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ पर मतलब 1-2 नहीं, हजारों लोग अच्छा कुछ लिखेंगे, वो लोगों को नहीं दिखता। एक सिंगल मैसेज अगर बुरा निकल के जाए ना, और इतनी स्पीड में जा रहा है उसके बावजूद भी उसको पकड़ के देखते हैं, लंबा करके बड़ा करके। क्यों?
आदत है। क्या करूं बदतूर मैं हूं आदत से मजबूर, मुझे बुरी चीजें ही देखनी है ना। साहब तुम्हारा गुरु रोज ये सिखाता है कि निगेटिविटी को क्यों ध्यान देते हो। कितने तो महापुरुष ऐसे जो मुझे आके बताते हैं, जिनकी हमारी बात होती, गुरु जी पता नहीं लोग क्यों ऐसे लिखते हैं। हम कह यार हमको तो दिखा नहीं किधर लिखते हैं, तुमको कहाँ ही दिख गया, तुम यही देखते हो क्या। तुम्हें अच्छी चीजें क्यों देखने की आदत नहीं है। न्यूज चैनल भी वही देखा जाएगा जिसमें तड़कती भड़कती और कुछ बकवास टाइप चीज दिखाई जाएगी जो नकारात्मक कर दे तुम्हें। सबसे ज्यादा चलने वाला सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जिसमें सब पूरी दुनिया भ्रष्ट है, पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, सब जगह गड़बड़ 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 है। मतलब हमारे मस्तिष्क में जहर बोया जा रहा है और हम वही बनते जा रहे हैं। आपको पता है राजा चंद्रगुप्त को चाणक्य रोज थोड़ा थोड़ा जहर देता था। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी, नीति की बात कर रहा हूं। चंद्रगुप्त राजा को चाणक्य थोड़ा थोड़ा रोज जहर देता था। क्यों? ताकि कभी उसके खाने में कोई जहर दे भी दे तो मरेगा नहीं, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी इतना जहर है। तो कहने का सीधा संबंध है, तुम्हें थोड़ा 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 बचपन से इतना जहर तुम्हें मिल चुका है कि तुम्हें अब जहर ही इफेक्ट करता, दूसरी छोटी मोटी चीजें तुम पर तुम्हारे आगे पीछे निकल जाती हैं। तुम्हें क्यों वही एक दो मैसेज दिखते हैं भाई। थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने जवाब दिया, मत दो बेटा, नहीं जवाब देना है तुम्हें, जरूरत ही नहीं है, अवॉइड करो उनको। क्योंकि देखो सबसे पहला तो वो नेगेटिव है, यहां लिखकर क्या ही हासिल होगा उनको। पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ लिखने से उन्हें क्या मिलेगा। उनको मिलेगा, नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर बात करिए, कहीं कोई समस्या रह गई है उस पर बात करो, सोल्यूशन निकालो। यहां लिखकर क्या हासिल करना चाहते हो? यहां लिख करके इसका मतलब यह है कि तुम नेगेटिव हो और तुम नेगेटिविटी ही फैलाना चाहते हो। तुम और भी लोगों को यह बताना चाहते हो यहां काम नहीं होता, यही ना, इतना ही ना। तो चलो मैं खुद कह देता हूं कि हाँ हमारे यहां 5% लोगों के काम नहीं होते, चलिए खत्म करते हैं आज से, अब मत लिखना आज के बाद। पर नहीं, तुम आदत से मजबूर हो। मैं रोज स्वीकार करता हूं भाई, मैं रोज हाथ जोड़कर बोलता हूं कि मेरे यहां से 5% लोगों के काम नहीं हो पा रहे। 95 ही होते हैं ना, 95%, 95% लोगों के ही हम काम कर पा रहे हैं, 5% लोगों के 5% लोगों के काम नहीं कर पा रहे। रोज कहता हूं, एवरीडे कहता हूं ये बात, मैं भगवान थोड़ी हूं। प्रयास है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल और गूगल भी 5% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। वो तो 90 पे खड़े हैं, हम 95 पे खड़े हैं साहब। सबसे पहले तो मुझे इस ग्रुप में, मैं आज निवेदन करता हूं आप सबको, मुझे इस ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। मतलब अगर तुम सच में नेगेटिव देखने वाले पर्सन हो तो आज के बाद मेरा वीडियो मत देखना। तुम्हें कसम है तुम्हारे सच्चे प्यार की कि अगर तुम्हें सिर्फ निगेटिविटी दिखती है और इतने दिनों से तुम चेंज नहीं हो पाए, इस छोटी सी बात को भी तुम आज तक सीख नहीं पाए, तो आज के बाद तुम्हें प्यार की कसम है, तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो ना उसकी कसम है, आज के बाद मेरा वीडियो मत देखना। या तो ये आदत छोड़ दो और या तो ये काम छोड़ दो। जरूरत ही नहीं तुम्हारी, हमें है हमारे पास पर्याप्त लोग। मैं 5 के लिए काम करूंगा, मैं 1 लोगों के लिए काम करूंगा, मुझे चलेगा। देखो ना, मुझे धन चाहिए ना यश चाहिए। यश चाहिए होता तो ये काम ही नहीं करता। इसमें तो मुझे क्या ही यश मिलता है, तुम सोच ही नहीं सकते कितना यश मिलता है मुझे। एक बड़ा महाराज लव गुरु बन गया तुम्हारे चक्कर में। तो कहने का सीधा संबंध, मुझे धन का लाभ है, ना कोई चाहत है, न यश चाहिए, न मान सम्मान चाहिए, ना ही तुम्हारा लाइक डिसलाइक से कोई फर्क पड़ता है, ना ही तुम्हारे कुछ लिखने से फर्क पड़ता है। तुम इधर कुछ भी लिख दो, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दो, जो मर्जी लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं पड़ता, मैं कुछ करता ही क्यों हूं। करने वाला मेरा मालिक है, मैं तो सेवक हूं साहब, मैं तो बीच का एक छोटा सा अदना सा पार्ट हूं। मुझे क्या ही समझाओगे तुम इधर जितना मर्जी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे उन बच्चों का काम हो रहा है जो बहुत दुखी हैं। मेरे उन बच्चों का काम हो रहा है जो आत्महत्या करने वाले थे। मेरे उन बच्चों के लिए हम काम कर पा रहे हैं जो अपना जीवन समाप्त कर चुके थे, जो हंसना भूल चुके थे, सजना भूल चुके थे, अपने आप को भूल चुके थे, अपनी अस्मिता निजता भूल चुके थे, अपने माँ बाप को तक भूल चुके थे, अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे, पूरा सर्वस्व समाप्त कर बैठे थे। हम उनको ठीक कर पा रहे हैं। हमारे लिए ये पूंजी है साहब। करते रहो आप, लिखते रहो आप जो मर्जी। देखो
डिसलाइक पहले से बहुत कम हो गए हैं। आप किसी आरती से परसेंटेज वाइज निकाल के देखना, कोई आज आरती चेक करना, कोई भी आरती, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय शिव ओमकारा, हनुमान जी लला की, कोई भी आरती उठाना, उस आरती में डिसलाइक का परसेंटेज देखना, फिर हमारे वीडियो का परसेंटेज देखना। पहले हमारा वीडियो के परसेंटेज ज़्यादा था, आज कम है। करो थोड़े डिसलाइक्स भी बढ़ाओ, कुछ तो करो, तुम लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ करना ताकि तुम जिंदा रहो, तुम जीवंत तो रहो मेरे सामने। गुरु के सामने जाने का कोई तो रास्ता रखो, बुरे रूप में ही सही, खराब रूप में ही सही, तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहना, बस बाकी सब तुम छोड़ देना उस मालिक पर। कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारी ये बुराई भी ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगी। अधन्वधन्धम मकरीट काले शुभानि भद्रानि बिहन्तु चापदा। ऐसा कहते हैं। बुराई भी अच्छाई के सामने तब तक बलवान है जब तक अच्छाई को ये लगता है कि बुराई बलवान है, बस उतनी देर के लिए। मुझे तो लगता ही नहीं। मैं कह रहा हूं 5% की जगह 500% भी हो जाए तो मुझे फर्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, ना मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं ना कुछ बुरा कर रहा हूं। जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, मैं तो तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हें समझाता हूं। तुम अच्छा सीख रहे हो, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हो, इसलिए 95 बोलता हूं। कल तुम अच्छा रिजल्ट नहीं आओगे तो हो सकता 90 बोलूंगा, और अच्छा लेके आओगे तो हो सकता 99 बोलूं। भाई सब तुम्हारे पर है। तुम चाहो तो अपने गुरु को श्रेष्ठ बनाओ, तुम चाहो तो खराब कर लो, मर्जी तुम्हारी। तो सबसे पहला काम, तुम इन लोगों को तवज्जो कितना ही देते हो भाई। इन्होंने ये लिख दिया, मुझे पता नहीं किसी ने बोला कि वो कोई मैसेज था कि इतने दिनों से मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपको किधर दिखता है और कैसे दिखता है? क्या करते हो ऐसा देखने के लिए कि मतलब और कुछ नहीं देखते? मैं जो बातें कर रहा हूं तो वो भी नहीं सुनते, सिर्फ उधर ही ध्यान होता है कि कौन क्या लिख रहा, कौन क्या लिख रहा, कौन क्या। अरे भाई मुझे सुनो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ पर मैसेज पढ़ने आए हो या मुझे देखने आए हो? मुझसे बात करो, मुझसे मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा लाइफ ठीक होगा। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि ये वस्तु अपने मुंह में रखने से आप जिसे चाहोगे वो दीवानों की तरह आपको चाहेगा। ये वस्तु, ये चीज मुंह में रख लीजिए। आप जिसे चाहते हैं वो आपका दीवाना हो जाएगा, वो आपके लिए पागल हो जाएगा, वो आपका ही गुणगान करेगा, वो आपके हिसाब से चलेगा। आपका विवाह बच सकता है, आपका रिलेशन बच सकता है, आपका संबंध बच सकता है। आपकी ऐसी कोई सृष्टि में व्यवस्था नहीं जो प्रेम से जुड़ी हो वो ठीक ना हो सकती हो। अब आपको इसके लिए चाहिए एक वनस्पति। वनस्पति का एक नियम है, एक पद्धति है, एक सिस्टम है, एक नियम है, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है कि एक दिन पहले उसको आवाहित करके आया जाता है। तो आपको चाहिए भृंगराज का पौधा। भृंगराज का पौधा आपके पास नहीं हो तो नर्सरी वाले को ऑर्डर करके मंगवा के रख सकते हो। भृंगराज वैसे मिल जाता है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। भृंगराज की थोड़ी सी जड़ आपको लेके आनी है। एक दिन पहले जाकर के आप आवाहित करके आए कि मैं कल आऊँ, मैं कल आ रहा हूँ या आ रही हूँ। इस कार्य के निमित्त आपकी जड़ लेके जाएंगे, इससे हमें ये काम करना है। ऐसा कह के आप चले आए, थोड़े से अक्षर डाल के। कोशिश करिए कि जिस दिन आप निकालने जा रहे हैं उस दिन कोई अच्छा मुहूर्त हो, कोई अच्छा नक्षत्र हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस लाइए, उसको धुलिए, साफ करिए, क्लीन करिए और गंधक्षत चावल से पूजा पाठ करिए। भगवान के पास, अपने इष्ट के पास रखिए। अपने गुरु को प्रणाम करके उसको अपने मुख पे रख लीजिए। उसका नाम लेकर के जिसको आप दीवाना बनाना चाहते हैं, बस ये काम सूर्यास्त के टाइम करिएगा। मैक्सिमम टाइम मुंह में रखने की कोशिश करिए। सोने के बाद उसको निकाल के किसी पात्र में रख दीजिएगा। बस ये निकाला हुआ पात्र का जो आइटम है ये निर्माल्य है, बाहर डाल सकते हैं। ये काम आप महीने में 2 से 3 बार कर सकते हो। 90% लोगों को पहली बार में ही फर्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को 2 बार में, कुछ लोगों को 3 बार में पड़ता है, पर पड़ता इमीडिएट है। बहुत रिजल्ट चमत्कारी है, बहुत बेहतर उपाय है और बहुत कारगर है। श्रद्धा से करना पड़ता है, गुरु के आदेश की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, उसके बगैर काम नहीं होगा। नीचे नंबर है ना गुरु आदेश के लिए। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ खूब अपना ध्यान रखो, खूब मुस्कुराओ, सुंदर बनो, बेहतर बनो। अपना खूब ध्यान रखना। जो लोग लिख रहे हो ना आदेश, सबसे पहला तो आदेश तुम्हें यही है, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। कितना? कोई फोटो सोते समय भी खींच ले तो दीवार में लगाने लायक होनी चाहिए, इतने सुंदर बनो। हर आधे घंटे में पानी पियो, वो भी प्रणाम करके। अलार्म लगाओ अपने मोबाइल में, भाई मोबाइल का सही सदुपयोग करो।
और क्या करो, प्रीवियस लाइफ मत बताओ, पैसों का आदान प्रदान मत करो, कार्मिक अकाउंट बिल्कुल बेहतर रखो, अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करो, रात में 9 बजे के बाद बातचीत मत करो, अपने को प्रणाम करके सो, अपने को आशीर्वाद दे करके शयन करो। ये सब चीज़ें पहले वीडियोज़ में बताई गई हैं, उनको कंटिन्यूटी में रखिए। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मैं हूँ आपके साथ। एक बार नेगेटिव होने से, रोने से, दुखी होने से, परेशान होने से 21 दिन खराब होते हैं, बस ये बात तुम नहीं अभी भी समझ पा रहे हो। तुम में से बहुत बड़ी संख्या में ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार सिर्फ रोने से, दुखी होने से, दिन में 4 बार रोया तो 4 बार काउंट होगा। एक बार का 21 तो 4 बार का 80 दिन, 365 दिन ही होते साल में। कहीं ऐसा ना हो कि सालों तुम अपना रो के ही निकाल दो। आपको करना क्या है, 20-50 बार रो देना, बस पूरा साल खत्म। सालों तो काम नहीं होगा तुम्हारा। तुम ही निश्चित कर रहे हो, तुम ही सुनिश्चित कर रहे हो, तो प्लीज़ इस बात पर भी ध्यान दो और बेहतर बनो। मैं हूँ आपके साथ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें गलियों में, कटंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। बहुत ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय।